वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। महाभारत की रचना व्यास भगवान ने की है। जब ये युद्ध हुआ तो इसमें बड़ा नरसंहार हुआ। कितने करोड़ लोग मर गए इसमें, और ज्यादातर पुरुष मरे इस लड़ाई में। अब ये जो दृश्य था लड़ाई का और लड़ाई के बाद का, बड़ा भयंकर दृश्य था। यह देख के व्यास के मन में एक सदमे जैसा उनको लगा कि ये मानवता की दशा है, तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? ये युद्ध क्यों हुआ? चंद एक जमीन के टुकड़े के लिए, या अहंकार की वजह से? लेकिन परिणाम इतना भयंकर है। फिर उन्होंने सोचा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम कुछ तो मैं करके जाऊं, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध को खुद स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो फिर उन्होंने सोच सोच के इस महाकाव्य की रचना की। ये पोएट्री है, ये काव्य है, और इसमें 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोकों का काव्य व्यास भगवान ने रचना भी कर दी। लेकिन रचना की वो गा सकते हैं और वो गा के सुना सकते हैं, लेकिन वो कितनी पीढ़ियों को सिखाएंगे? इसलिए ये जरूरत पड़ी कि इस काव्य को लिखा जाए और रिकॉर्ड के तौर पर इसे रखा जाए। लेकिन इतना बड़ा महाकाव्य लिखना इतनी आसान बात नहीं है। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब लिखने की टेक्नोलॉजी पूर्ण विकसित नहीं थी। तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की और उनसे फिर प्रसन्न होने के बाद पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने रचना की है और ये मानवता के लिए बहुत ही आवश्यकता है, तो इसे मैं कैसे लिखूं? क्योंकि मैं लिखने जाऊंगा तो पोएट्री साइड में रह जाएगी। अगर मैं रिसाइट करता हूं तो कोई तो लिखने वाला चाहिए। तो उन्होंने कहा, जो रचना तूने की है इसको लिखने के लिए गणेश भगवान की सिवाय और कोई नहीं है इस संसार में, तो तू गणेश जी की आराधना कर और उन्हें ये रिक्वेस्ट कर, विनती कर। तो फिर उन्होंने गणेश जी की आराधना की, गणेश जी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने गणेश जी को बात की कि ऐसे ऐसे ये युद्ध हुआ है, अब ये वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो मानवता तो खत्म हो जाएगी, मानव जात भी यहां से खत्म हो जाएगी इस धरती से। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी यही हाल है इंसान का। और जिन्होंने भगवत गीता का अभ्यास नहीं किया है उनकी वही हालत है। लड़ाई युद्ध जारी है, अंदर परेशानी है, दुख है, और फिर यही परेशानी, अंदर की परेशानी बाहर आ जाती है और फिर देश एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और महायुद्ध होने को टाइम ही कितना लगता है? 2 महायुद्ध तो अभी अभी हम देख चुके हैं। अभी तक उसकी यादें ताजी है, तो इंसान अपने पे काबू रखा हुआ है। जब ये यादें और नई पीढ़ी आएगी, यादें भूल जाएगी। फिर से महायुद्ध, और अब का जो महायुद्ध होगा वो कैसे होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन कहते हैं उसके बाद वाला जो महायुद्ध होगा वो लाठियों से लड़ा जाएगा। तो ऐसी बात करने के बाद गणेश भगवान जी ने एक्सेप्ट किया कि जी हां, मैं लिखने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ऐसी है, मेरी कलम चलते रहेगी। अगर आप रुक गए और मेरी कलम रुक गई
तो फिर वापस वो लिख नहीं पाएगी। तो ये आपने कंटिन्यूटी में बताना है। और व्यास जी ने रचना की थी, पूरे 1 लाख श्लोक उनको तो बाय हार्ट थे, और वो किसी राग में उसे गा भी सकते थे। तो व्यास जी ने कहा, ठीक है तेरी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्योंकि व्यास जी को पता था कि मुझे थोड़ा समय तो बीच में लगेगा, तो उन्होंने शर्त ऐसी डाली कि बिना समझे तू कुछ नहीं लिखेगा। मैं जो कहूंगा उसे तूने समझना है और फिर लिखना है। व्यास भगवान एक ऋषि है, और गणेश देवता ये बुद्धि की देवता है। वे एक ऋषि बुद्धि की देवता से कह रहा है समझ के लिखना, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ स्कीम है कि मैं जो कहूंगा गणेश जी को समझने में थोड़ा समय लगेगा, उतना समय मेरे लिए काफी है आराम के लिए। अब आप ये सोचिए, जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जो नहीं लिखा हुआ इसमें वो पढ़ते आना चाहिए हमें। तब हमने अभ्यास किया है इन ग्रंथों का। आप गणेश जी को क्या पड़ी थी ऐसी शर्त डाले, या व्यास भगवान को क्या पड़ी थी कि ऐसी शर्त डाले। व्यास भगवान ने जो काव्य की रचना की थी, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि पहले अटेम्प्ट में इसे कोई नहीं समझ पाएगा, ये उन्हें पता था। और उन्होंने रचना भी अपने काव्य की ऐसी की है, पहले श्लोक कौन सा देना चाहिए, आखिरी में हम जो फ्लो करते हैं उसके विरुद्ध फ्लो उन्होंने कभी कहीं कहीं पर रखा है। एक झटका सा लगता है, अरे ऐसे कैसे बीच में ये कह रहे हैं, कौन से मूड में इन्होंने बताया था, लिखा था, हमें भी झटका लगता है। लेकिन उन्होंने ये डिलिबरेटली ऐसी रचना की है। रचना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसान सोचे ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने जो काव्य लिखा है वो पहले झटके में किसी को समझ में नहीं आएगा। जब आप गणेश भगवान की देखो, उन्हें भी थोड़ा समय लगा बीच बीच में, जो कि व्यास जी ने डिलिबरेटली रचना उसकी वैसी की थी। जब उनको ये समस्या आई तो हम लोग कौन है? हमें भी समझने के लिए समय चाहिए। ऐसे नहीं है आपने सत्संग सुन लिया, 1 घंटा भगवत गीता का लेक्चर किया, हफ्ते के लिए छुट्टी हो गई, हो गया हमारा तो हो गया बाबा, हमने पूरी भगवत गीता कर ली। नहीं, ये तो शुरुआत भी नहीं है। जो पहला ये होता है वो तो खाली बेसिक है, शुरुआत करने के लिए, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इसलिए थोड़ा समय लगता है एक एक श्लोक को समझने के लिए। अब हमने लास्ट टाइम पे 8वां और 9वां श्लोक सुना था। उसमें उन्होंने कहा था कि तत्व को जानने वाला युक्त जो है वो देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, ग्रहण करता है, बोलता है, मलमूत्र का त्याग करता है, सोता है, सांस लेता है, आंख खोलता है, आंख बंद करता है, ये सब करता है। और क्या कहता है? मैं कुछ नहीं करता, ये इंद्रियां अपने विषय में मग्न है, मैं कुछ नहीं करता। अब आप सोचेंगे कर्ता यहीं लिखा है, कर्ता सब कुछ है, और कहता है मैं कुछ नहीं करता, ये ऐसे कैसे? ये कौन कह रहा है? ये तत्वविद कह रहा है। कर्ता क्या है? अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये 5 इंद्रियां हमारी जो है, पहली वाली ज्ञानेंद्रियां, इसके द्वारा हम संसार की जानकारी अपने अंदर लेते हैं। ये आंखें हैं, आंखें देखती है, देखने के बाद ये संदेश मन में भेजती है कि यह आकार है, यह रंग है, तो ये वस्तु है, ये मोबाइल है, ये लैंप है,
ये टेबल है, ये खाली जानकारी आंखें अंदर भेजती है। उसका जो जानकारी किसे होता है, जो आंखों से देख रहा है उसे। ये मैंने चश्मा पहना है, इसके थ्रू मैं देख रहा हूं, ये चश्मा नहीं देख रहा। वैसे ही ये आंखें नहीं देख रही, आंखों में कोई तो अंदर है, वो देख रहा है। वो मैं हूं, इसलिए हम कहते हैं मैं देख रहा हूं। देख आंखों से रहे हैं, कानों से सुनते हैं, कहते हैं मैं सुन रहा हूं। त्वचा से स्पर्श करते हैं, स्पर्श त्वचा करती है, कहते हैं मैं स्पर्श कर। तो ये जो शरीर है, इसके अंदर एक शरीर ही है, वो शरीर ही सब कर रहा है। ये 5 इंद्रियों से 2 चीज वो कर रहा है, एक तो जानकारी ले रहा है संसार की, और इसका भोग भी ले रहा है। आपको अच्छा कुछ सुनाई दे रहा है, म्यूजिक है, और आपका चहीता म्यूजिक है। आप 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लोग कई घंटे फिर लगा देते हैं जब म्यूजिक बहुत अच्छा हो, पर्टिकुलरली जिसे क्लासिकल समझ में आता है। कई घंटे हम सुनते रहते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा हम भोग भी करते हैं, इंद्रियां, इन 5 इंद्रियों के द्वारा, और हम जानकारी भी लेते हैं। और 5 इंद्रियां हैं हमारी। ये हमारा हाथ है, पैर है, ये बोलने वाली जुबान है। जुबान के 2 काम हैं, एक तो स्वाद लेती है और दूसरा बोलती भी है। जो बोलने वाली जुबान है, इनके द्वारा मैं रिस्पांस दुनिया को दे रहा हूं, मैं कुछ देख रहा हूं और कुछ बोल रहा हूं। तो ये जुबान मेरी कर्मेंद्रिय है, लेकिन यही जुबान जब स्वाद लेती है तो ये ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। हाथ, पैर, जुबान, प्रजनन का जो इंद्रिय है वो, और जो इवैक्यूएट करता है वो। ऐसे 5 इंद्रियों से हम संसार को रिस्पॉन्ड करते हैं। संसार से जानकारी ली और संसार को रिस्पॉन्ड किया। ये जो है तत्वविद, ये 10 कर रहा है। इसके अलावा इसमें श्वसन बोला है, सांस लेता है। सांस लेता है का मतलब सांस छोड़ता भी है। इसका मतलब उसके जो अंदर की क्रियाएं हैं, जिसको हम प्राण कहते हैं, 5 प्रकार के प्राण हैं, वो कभी बाद में बताऊंगा। तो प्राण क्रिया चालू है, फिर वो सोता है, फिर वो सपने देखता है, फिर वो जागता है। हम लोग क्या करते हैं? यही करते हैं। हम या तो नींद में होते हैं, या सपने में होते हैं, या जागते हुए रहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं आम आदमी करता है। और जिसे ज्ञान है वो और एक चौथी अवस्था है समाधि की, उसमें भी जाता है, लेकिन वहां इसमें चौथी अवस्था का जिक्र नहीं है। तो ये आम आदमी की क्रियाएं हैं, जिसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो भोग करेगा, इंद्रियों से ज्ञान लेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, सांस लेगा, सोएगा, जागेगा और सपने देखे। हम सब ये लोग, हम जितने भी इंसान है, ये यही करते हैं। तो ये जो तत्वविद है, ये जो हम कर रहे हैं, यही तो वो कर रहा है। लेकिन हम क्या कहते हैं? मैंने सपना देखा, मैं सोया था, मैं यहां गया था, मैंने ये काम किया। हम ये करते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। वो कहता है मैं कुछ नहीं करता। तो ये क्या फर्क है? पहले तो ये जानिए, तत्वविद होता कौन है? जिसे तत्व का ज्ञान है उसे तत्वविद कहते हैं। आपको सोडियम से बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो सोडियम आपने नहीं खाना है, तो मैं नमक तो खा सकता हूं ना। तो इसका मतलब आप
तत्व नहीं जानते। लेकिन ये जानकारी जब आपको हो गई कि इस नमक में सोडियम है जो हानिकारक है मेरे लिए, तो आपको तत्वों का ज्ञान हो गया खाली नमक के बारे में। ये तत्वविद अलग है, ये हम खाली समझने के लिए बात कर रहे हैं। आपके पास गहने हैं, 200 साल पुराना हार है सोने का, फिर मॉडर्न इटालियन डिजाइन के गहने हैं, इंडियन डिजाइन के गहने हैं। आप उन गहनों की बहुत तारीफ करते हो, गहने पहन के आप एक सोनारे को दिखाते हो, मैं कैसी लग रही हूं? सोनारा क्या देख रहा है? सोनारे का ध्यान गहनों पे है ही नहीं। वो कहता है आपने करीबन करीबन 100 ग्राम सोना पहना है, उसका ध्यान कहां है? सोने पे है, गहनों पे नहीं है। आपने कितने 16 प्रकार के गहने पहने हैं, लेकिन वो कहता है आपने 100 ग्राम सोना पहना है। तो वो सिर्फ सोना जानता है, गहनों से उसको कोई, गहने तो खाली सोना बेचने के लिए है। अगर ऐसे ही लोग सोना खरीदेंगे तो वो गहने बनाएगा ही नहीं। उसको तो सोना बेचने में इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें तो उसको सोना मिलना है। तो वो तत्व जानता है। आप गहने पहन कहते हो जिसे, उसका तत्व है सोना, वो सोना जानता है। ऐसे ही इस सारे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है, हमें उसका आज ज्ञान नहीं है, लेकिन जिसे वो ज्ञान है वो है तत्वविद, यानी कि परम ज्ञानी, जिसको सुप्रीम नॉलेज मिल गया है, उसने अनुभव किया है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान बताया नहीं जा सकता और सुना भी नहीं जा सकता, ये सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो जिसे अनुभव है वो कहने की चेष्टाएं करते हैं, लेकिन समझना बहुत कठिन है। इसलिए उन्होंने अलग अलग, व्यास भगवान ने अलग अलग नमूने से इसकी रचना की है। अब ये 8वां और 9वां श्लोक, 10वां, 11वां, 12वां, ये जो 4 श्लोक है, इन्होंने 5 प्रकार के लोग बताए हैं। एक है तत्वविद, जो यहां हम बात कर रहे हैं, जो परम ज्ञानी है। इसके नीचे आता है एक सन्यासी, मतलब जो उसके नजदीक पहुंचा है, ज्ञानी के नजदीक पहुंचा, अभी तक उसे अनुभव नहीं है, या आप उसे परम भक्त भी कह सकते हैं। फिर उसके नीचे है योगी, जिसे हम कर्म योगी भी कह सकते हैं। फिर उसके नीचे है युक्त, जो स्पिरिचुअल मार्ग पे अभी शुरुआत जिसने की है। और 5वां है अयुक्त, जिसका उद्देश्य है खाओ पियो ऐश करो, जो होगा सो होगा। अरे तुझे डायबिटिक है तो क्यों मीठा खाए? अरे कुछ नहीं होता है, जो होगा देखा जाएगा। अरे तुझे बीपी है, तू ये नमक कम कर, क्या चिप्स खा रहा है, 10 ग्राम नमक है उसमें, अरे खा लो यार, मजा कर लो, देखेंगे। वो अयुक्त है। तो ये 5 ग्रेडेशन बताई है उन्होंने, 5 टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स। जो अयुक्त है, कुछ हद तक वो भी इसमें गिना गया है। और यहां जो पहले हमारी आदत क्या है, पहले हम अयुक्त को समझें, फिर युक्त को समझें, फिर योगी को समझें, फिर सन्यासी को समझें, और फिर ज्ञानी को। लेकिन यहां उल्टा है, पहले वो ज्ञानी की बात कर रहे हैं, फिर सन्यासी की करेंगे, फिर योगी की करेंगे, फिर युक्त, फिर अयुक्त। यहां उन्होंने उल्टा। ऐसे क्यों बताया है? मैंने आपको बताया, उन्होंने डेलिबरेटली ऐसी रचना की है। इसमें से ज्ञान आप जो लोगे ना, वो सिर्फ जानकारी है। मैं आपको सिर्फ इसमें क्या लिखा है वो बता सकता हूं, उसका अनुभव आपको स्वयं करना है। इसके लिए शुरुआत में सोचना पड़ेगा।
मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा। ये सब अपने आप करना है, वो बाहर से नहीं मिल सकता है। तो ये वर्सेस जो है ये जानकारी देती हैं, लेकिन आपको ये जानकारी देते देते सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आप सोचो, वेयर आर यू एंड वेयर डू यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम हियर। जीवन व्यर्थ गंवा सकते हैं, बहुत लोग तो जीवन व्यर्थ गंवा लेते हैं, आप भी करिए, रोक नहीं है। ठीक है, 100 साल की उम्र है, आप 80 साल जियोगे, इतना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप गलत रास्ते से हो तो आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, थोड़ी पनिशमेंट मिलेगी। बी रेडी फॉर इट, दैट्स ऑल। फिर रोना नहीं, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मुझे दुख क्यों होता है, मेरा मन उद्विग्न क्यों, रोना नहीं। आपने चूज की है अपनी लाइफ, सो चॉइस इज योर्स। वो गीता आपको ये नहीं कहेगी आप ये करिए वो करिए, बिल्कुल भी नहीं कहेगी। लेकिन गीता आपको सच्चाई बताएगी, भाई अग्नि में उंगली डालोगे उंगली जलेगी, इतना आपने डालनी है नहीं डालनी है ये गीता नहीं बताएगी। दैट डिसीजन इज योर्स। तो जो तत्वविद है ये सारे नियमों को जानता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को जानता है, फिजिकल लॉज जानता है, केमिकल लॉज जानता है, साइकोलॉजिकल लॉज जानता है, और सबसे महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल लॉज जानता है। आपने 10वें फ्लोर से जंप किया जमीन पर तो हड्डियों का चूरा हो जाएगा, ये तो रूल है। आपको जंप करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। लेकिन आप झूठ बोलोगे तो उसका परिणाम क्या होगा, आप चोरी करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा, आप चीटिंग करोगे तो उसका परिणाम क्या। ये सारे लॉज जो है ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कानून है। ये आध्यात्मिक कानून, और जो इन कानूनों को संभालने वाला है वो जो जानता है वो तत्वविद है, वो परम ज्ञानी है। वो सब करते हुए भी ये कहता है मैं कुछ नहीं करता। ऐसे क्यों कहता है वो? देखिए, एक टेररिस्ट एक गन लेके आता है, एक इंसान को मारता है, वो कर्म बंधन में फंस गया, अब उसको पकड़ा जाएगा। पकड़ने के बाद उसे फांसी हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है, या हो सकता है लोग उसको पकड़ के ऐसे ही मार दे। लेकिन एक सिपाही है, गन लेके बॉर्डर पे जाता है, 20 लोगों को मार के आता है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? उसको वेलकम करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, उसको हार पहनाते हैं, उसका जुलूस निकालते हैं, उसको अवार्ड मिलता है। अरे कितना तूने, कितने 20 लोगों को मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। अरे मैंने देखा है तूने मारा। मैंने नहीं मारा, मेरे अंदर जो सिपाही था वो अपना काम कर रहा था, अपना कर्तव्य निभा रहा था, मैंने किसी को नहीं मारा, क्योंकि इसको कोई इच्छा नहीं है मारने की। उसने सिर्फ अपने देश की, अपने समाज की, अपने धर्म की रक्षा की। उसने एक भी इंसान नहीं मारा। वैसे ही ये जो ज्ञानी है ये इंद्रियों से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो कहता है इंद्रियां अपना काम करती है, मैं कुछ नहीं करता। जो दूसरा आदमी है वो कहता है अरे तू तो देख रहा था मूवी कल, मैंने तुझे देखा, तू तो घूम रहा था वहां, मैंने तुझे देखा, तू तो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, मैंने तुझे देखा। ये सब करते हुए भी वो कहता है मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे न कहीं आना है न कहीं जाना है। उस समय की जो डिमांड है वैसे में हो गया, वो जस्ट कर्म हो गया। हम लोग भी उसी की तरह कभी कभी बर्ताव करते हैं। हमारा ध्यान कहाँ पर है? आंख पर आपका ध्यान है, क्योंकि आपको देखना अच्छा लगता है
है ना, इसमें भोग है, स्वार्थ है, तो अच्छा लगता है। आपको खाना, स्वादिष्ट खाना अच्छा लगता है। टेस्ट, टेस्ट के लिए लोग क्या क्या खाते हैं, कितना गलत खाते हैं, कितना गलत पीते हैं, लेकिन टेस्ट है ना, तो हम जुड़े हुए हैं अपनी जुबान से, अपनी आंख से, तो हमें मजा आता है। अच्छा, आपने खा लिया और पी लिया, आगे क्या हुआ? अरे हमें क्या करना है? आप कभी बॉदर ही नहीं करते। इस खाने से रस बनना है, रक्त बनना है, मज्जा बनना है, हड्डियां बननी है, वीर्य बनना है, कितनी सारे चेंजेस होने हैं। ये कौन करता है? आप उंगली का आखिरी छोर पकड़िए, लास्ट पॉइंट, वहां तक एनर्जी पहुंचाने का काम कोई ना कोई तो कर रहा है। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, हम सभी कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं क्या, मैंने खाना हजम किया, मैंने उसका खून बनाया खाने का? कहते हैं? हम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हम प्राणों से जुड़े हुए नहीं हैं। कर तो हम रहे हैं। मैं कहता हूं भाई, आपने खाना खाया, आपने खाना पचाया, मैं जानता हूं, लेकिन आप मानते ही नहीं हो, आप ध्यान भी नहीं देते हो खाना पचा कि नहीं पचा। डाइजेशन जब भी खराब होगा तब आपको पता चलेगा, अरे इसमें एक संस्था है शरीर के अंदर जिसका काम है खाने को पचाना। तभी आपको पता होगा। जब लीवर डैमेज हो जाएगा, डॉक्टर कहेंगे आपका लीवर डैमेज हो गया है, तब आपको पता चलेगा अरे लीवर भी है अंदर। तब तक तो आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आप उससे जुड़े नहीं हो, क्योंकि उसमें आपको कोई मजा नहीं आता है, कोई स्वार्थ नहीं है आपका। तो हम सारे लोग प्राणों से जुड़े नहीं हैं जब तक प्राणों में कोई डिफेक्ट नहीं आता है। जब किडनी स्टोन हो जाएगा तो पता चलेगा अरे मेरे अंदर किडनी भी है। जब हार्ट अटैक आ जाएगा तब पता चलेगा हार्ट पंपिंग कर रहा है 24 घंटे, 1 मिनट का रेस्ट नहीं लेता है वो। लेकिन हमको आज पता नहीं है। मैं नहीं कहता अरे मेरा हार्ट ब्लड पंपिंग कर रहा है, कहने की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। वैसे ही ये जो परम ज्ञानी है वो अपने आप को, वो आत्मा, उस परमात्मा का एक अंश समझता है। तो ये शरीर के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे हम प्राणों के साथ तादात्म्य नहीं करते, वो इन इंद्रियों के साथ तादात्म्य नहीं करता है। इसलिए वो कहता है इंद्रियां अपना काम कर रही है, मैं कुछ नहीं करता। ये बात समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसे कहते हैं उदासीनता। आप इस दुनिया को इस प्रकार से देखो जैसे कि हम एक मूवी देखते हैं। ये आया, वो गया, मेरे घर में मेहमान आए थे, पार्टी हुई, इतना काम किया, इतना काम किया। अरे मूवी चल रही है, ये आया और वो गया, जस्ट प्ले। लेकिन ये दृष्टिकोण आने को हमें टाइम लगेगा। तो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्चन शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अब यहाँ उन्होंने ज्ञानी के बारे में बात की है। अब हम थोड़ा सा इसके नीचे आते हैं। इसके नीचे जो है वो क्या करता है, उसने एक उद्दिष्ट रखा है, अपना लाइफ का गोल रखा है, और जो भी कर्म करता है वो उस गोल को डेडिकेट करता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं क्योंकि उसमें हमको फायर चाहिए, तो हम उसमें जो समिधा डालते हैं, जो आहुति देते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? अग्नि। आप घी डालो, अग्नि। आप लकड़ी डालो, अग्नि।
आप जो भी फ्यूल डालेंगे, कोई भी फ्यूल होने दो, उससे अग्नि आएगी। तो अग्नि इज अ गोल। और ये सारे हमारे कर्म है, आहुति, ये सारे हमारे कर्म है। हम कर क्या रहे हैं संसार, आहुति तो दे रहे हैं। अपने पास टैलेंट है, हर एक के पास अलग अलग टैलेंट है, उसकी आहुति दे रही। हमारे पास ज्ञान है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई संगीतकार है, कोई गाता है, कोई खेलता है, सब अपना टैलेंट आहुति दे रहे हैं। हम सारी आहुति, हम आहुति क्यों दे रहे हैं? मुझे नाम चाहिए, मुझे इज्जत कमानी है, मुझे धन कमाना है, ये स्वार्थी व्यू हो गया। आप निस्वार्थ भावना से इसी कर्म को करिए, आप हो गए सन्यासी। मेरा ध्येय है मैं उच्चतम स्थिति प्राप्त करूं, मैं आध्यात्मिक ज्ञान लूं, मैं गीता का अध्ययन करूं, मैं उपनिषदों का अध्ययन करूं, जो भी आपको फील्ड अच्छा लगे। स्पिरिचुअलिटी में भी अलग अलग मार्ग है, ध्येय एक ही है, लेकिन उस ध्येय को आप अलग अलग तरीके से, भाई मुझे मन की शांति चाहिए, जो भी मैं करूंगा मैं अपने मन की शांति के लिए करूंगा। आप हो गए सन्यासी। मैं अज्ञानी हूं, मुझे समझ में ही नहीं आता मैंने क्या करना चाहिए, इतना कंफ्यूजन रहता है। मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, सच्चाई क्या है जानना है, ये मेरा उद्देश्य है। जो भी मैं करूंगा उस उद्देश्य के लिए करूंगा, मैं हो गया सन्यासी। सन्यासी मतलब दाढ़ी बढ़ा दी तो आप सन्यासी नहीं होते, माला पहन ली तो आप सन्यासी नहीं होते, कपड़े गेरुए या सफेद कर दिए तो आप सन्यासी नहीं होते। लेकिन आध्यात्मिक गोल है और सारे कर्म आप उस आध्यात्मिक ध्येय के लिए कर रहे हैं, तो आप सन्यासी है। आप अपने घर में बैठ के सन्यासी हो सकते हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसी सन्यासी को हम भक्त भी कहते हैं, परम भक्त भी कहते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य है मुझे अपने परमात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे अपने परमात्मा से मिलना है। फिर वो जो कर्म करता है उसी के लिए। ये डुप्लीकेट भक्त नहीं, जो उनको काम करना नहीं है वो सन्यासी बन जाते हैं आजकल, वो भक्त बन जाते हैं और कहीं आश्रम में जाके, मंदिर में जाके अपना गुजारा करते हैं। उनको क्या, एक छोटा कमरा मिल गया, 3 वक्त खाना मिल गया, बस हो गया, दे आर हैप्पी। वो सच्चे सन्यासी और सच्चे भक्त नहीं है। आप कहां भी हो, कैसे भी हो, आपका ध्यान अपने उद्देश्य पर है। भाई मुझे यह ज्ञान, भगवत गीता, मुझे पूरी की पूरी जानकारी चाहिए, कितने भी साल लगने दो, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, आई डोंट केयर, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस ध्येय के साथ में जुड़ा रहूंगा, कम व्हाट में। मेरी नौकरी गई, नो प्रॉब्लम, मेरा बिजनेस गया, नो प्रॉब्लम। वन पॉइंटेड गोल, सारी शक्तियां वहां लगा दी, तो मैं सन्यासी हूं, मैं परम भक्त हूं। तो ये क्या करता है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कोई अटैचमेंट नहीं, एक ही अटैचमेंट, कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा। जब आप आध्यात्मिक एक इच्छा कर लेते हो, सारी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती है, यानी कि पूरी हो जाती है। हम कहते हैं ना, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, इसका मतलब क्या है? मुझे 5 करोड़ चाहिए, इच्छा पूरी हो गई। मुझे 10 करोड़ की कार चाहिए, इच्छा पूरी। ऐसे नहीं, आपको इच्छा ही नहीं रहेगी और कुछ। एक वो इच्छा हो गई तो सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। फिर मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे पता है मुझे ये 5 करोड़ 10 करोड़ मुझे कुछ नहीं मिला के देने वाले।
मुझे ये चाहिए ही नहीं। मेरी इसका मतलब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, सांसारिक इच्छाएं। और जिसकी सारी सांसारिक इच्छाएं पूरी हो गई, कोई संग नहीं है, उसे आप क्या कहोगे? उसे को सन्यासी कहते हैं। सन्यासी का मेन धर्म होता है कि उसने अध्ययन करना है, फिर अध्ययन करके उसको जो आसपास के लोगों की भाषा है उस भाषा में समझाना है। भाषा मतलब मराठी हिंदी इंग्लिश नहीं, भाषा मतलब एजुकेटेड लोग है, क्वालिफाइड है, साइंटिस्ट ग्रुप है, या खेती करने वाले हैं, या अनपढ़ लोग हैं। यही बात अनपढ़ लोगों को समझाने का तरीका अलग होगा, साइंटिस्ट को समझाने का अलग होगा। हम जब साइंटिस्ट से बात करेंगे तो साइंटिफिक उदाहरण देंगे, जब इलिटरेट से बात करेंगे तो उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें से उदाहरण देंगे। तो सन्यासी का ये काम होता है। पहले जमाने में सन्यासी बनना एक प्रेस्टिजियस थिंग थी, उसे समाज में बहुत आदर मिलता था। राजा खुद स्वयं उसके पास चला जाएगा, उसके चरणों में लेट जाएगा, गिफ्ट्स देगा उसको बड़ी बड़ी, उसके लिए आश्रम बना के रखेगा, जो भी उसको सुविधा चाहिए। अरे जापान में हिंदू संसद है, वो सन्यासी को बुलाओ, उसके लिए सारा बंदोबस्त करो, फर्स्ट क्लास की टिकट निकालो, उसको भेजो, राजा खुद कहेगा। तो सन्यासियों का बड़ा सम्मान था और उन्हें संसार से कुछ ज्यादा मतलब था नहीं, तो शेविंग की नहीं की क्या फर्क पड़ता है, नहा लिया, एक कपड़ा पहन लिया, बस हो गया। तो वो ज्यादा अपने पास सामान रखते भी नहीं थे। लेकिन फिर कुछ डुप्लीकेट सन्यासी आए, इन्होंने देखा अरे दाढ़ी बढ़ाने से, गेरुए कपड़े पहनने से बड़ी इज्जत होती है, माल मिलता है, खाना पीना सब मिलता है, चलो हम भी सन्यासी बनते हैं। जब आपके मन में स्वार्थ हो गया तो आप सन्यासी क्या, आपको आध्यात्मिक मार्ग पे हो ही नहीं, यू आर अयुक्त। स्वार्थ के लिए नहीं करना है। मुझे भी लोग बुलाएं, मेरे भी पैर चरण धोएं, मेरे भी चरणों पे बड़े बड़े लोग आके गिरे, ये तो स्वार्थी थिंकिंग है, वेरी चीप। लेकिन ऐसे भी सन्यासी तैयार हुए। एक दौर ऐसे भी आया, इसलिए कोई सन्यासी बनना ही नहीं चाहता था, तो और एक सिस्टम आई कि भाई बचपन से ही उनको ऐसी शिक्षा दो वो सन्यासी बन जाए। तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आते गए, सन्यासी की भाषा भी बदलती गई। आज हम साइंटिफिक युग में हैं, आज खाने पीने की किसको पड़ी, आज के बच्चों को तो पता भी नहीं है पैसे कैसे कमाते हैं, उनको सब रेडीमेड मिल रहा है, वो कैसे सन्यासी बनेंगे। तो इसके लिए ये शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसमें से आप क्या बनोगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले जमाने में ये सिस्टम नहीं थी कि ऑनलाइन लेक्चर दो, वो तो सन्यासी को हर एक एक गांव में जाना पड़ता था। सन्यासी या भक्त, आप मन की दृष्टि से देखो तो वो भक्त है, क्योंकि वो अपने परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और सन्यासी अपने ध्येय से जुड़ा हुआ है। जब आप कहोगे ध्येय है मेरा, तो आप सन्यासी कहलाओगे। जब आप मैं परमात्मा से या भगवान से जुड़ा हूं कहोगे तो आप भक्त कहलाओगे। और यहां जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही शक्ति का नाम है। जब हम निर्गुण निराकार की बात करते हैं, उस सत्ता की बात करते हैं, उस चेतन तत्व की बात करते हैं, तो वो ब्रह्म कहलाता है। क्योंकि उसका कोई गुण हम नहीं बता सकते,
कोई उसका आकार नहीं बता सकते। आप सोचिए ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अभी अभी नासा ने एक फोटो रिलीज की ब्लैक होल की। ये ब्लैक होल में से जो प्रकाश निकला वो नासा के कैमरा तक आने के लिए उसको 5 करोड़ साल लगे। उनकी भाषा में 50 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। और प्रकाश कितना फास्ट दौड़ता है, 1 सेकंड में करीबन 3 लाख किलोमीटर। मतलब आपने यहां से प्रकाश निकला, वो चांद पे से जाके भी आया 1 सेकंड हो गया। ऐसे प्रकाश को वहां से यहां पहुंचने में 5 करोड़ साल लगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बुद्धि की बात ही छोड़ दो, इमेजिनेशन में भी आपके नहीं आएगा। लेकिन फोटो रिलीज की है उन्होंने। तो ये ब्रह्मांड कितना है, इनफाइनाइट। कोई उसका अंत नहीं जान सकता, इसलिए उसे अनंत कहते हैं। ये तो हम स्पेस की बात कर रहे हैं, वो तो स्पेस से भी सूक्ष्म है, जो इन सब का नियंत्रण करता है। कैसे ये ब्लैक होल तैयार होते हैं, किसने डिजाइन किया है। हमको एक सूरज मालूम है, करोड़ों इंटू करोड़ों इंटू करोड़ों इतने सूरज है, हम गिन भी नहीं पाएंगे। कौन इनको रोशनी देता है, कौन इनमें ऊर्जा भरता है, हमें नहीं पता। तो कोई तो एक शक्ति है जो इन सब को चलाती है। इसमें केओस नहीं है, ब्रह्मांड में गड़बड़ नहीं है, हमारे मन में सारी अशुद्धियां हैं, इसलिए हमें ये संसार अशुद्ध नजर आता है। कोई वहां गड़बड़ नहीं है, कोई कचरा नहीं है, कोई केओस नहीं है। सिस्टमैटिकली सब चल रहा है, नियम के अनुसार। कोई तो है, लेकिन हम उसको नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि की मर्यादाएं हैं। हमारी बुद्धि एक हद तक काम कर सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती। इसलिए जो आकलन शक्ति से परे है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस्मि निर्मल। उसकी व्याख्या लोगों ने की है, शंकराचार्य ने ये व्याख्या की है। भगवत गीता में आपको और कई व्याख्याएं मिलेगी, लेकिन ये सारी व्याख्याएं सीमित है। और जो असीमित है वो ब्रह्म है। अब वो समझना तो नामुमकिन है, इसलिए उसके गुण बताते हैं। वो आनंद स्वरूप है, वो शांत, वो आपको जो जो चाहिए जीवन में। आपको शांति चाहिए, वो शांति स्वरूप है। आपको ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान स्वरूप है। आपको आनंद चाहिए, वो आनंद स्वरूप है। आपको इनफाइनाइट आनंद चाहिए, अनलिमिटेड खुशी चाहिए, वो अनलिमिटेड है। जो भी आपको चाहिए रियल में, संपत्ति चाहिए, ये अनरियल रिक्वायरमेंट है, ये आपको नहीं चाहिए। आप एनालाइज करिए, वो है। तो उसके कुछ गुण बता दिए, जैसे एक नाम दे दिया ब्रह्म, तो भी गुण में आ गया वो। तो जिसके गुण है लेकिन निराकार है, वो हो गया परमात्मा। वो भी समझ में नहीं आता, लोग बोलते नहीं नहीं हमको तो दिखाओ। तो दिखाने के लिए फिर उन्होंने सगुण साकार भगवान की रचना की। तो सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार एक ही शक्ति है, प्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो आप कौन सी दृष्टि से देखते हैं उसके ऊपर है। एक इमोशनल इंसान, वो उसको बौद्धिक काम नहीं कर सकता है, वो उसको बहुत सारी मर्यादाएं। उसको सगुण साकार समझ में आ जाता है जल्दी से,
वो मार्ग पे चल पड़ता है। धीरे 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 आगे फिर सगुण निराकार समझता है और आखिर में फिर उसको निर्गुण निराकार समझ। कोई लोगों की बुद्धि बहुत तल्लक होती है, वो फटाफट समझ जाते हैं बात को, उनको सीधे ब्रह्म बता दो, निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो समझ जाते हैं। साइंटिफिक माइंड होना चाहिए इसके लिए। तो ये जो है सन्यासी, ये ब्रह्म के लिए कार्य कर रहा है। अभी ब्रह्म आप समझ लीजिए, वापस वापस नहीं बताएंगे, एक बार व्याख्या हो गई तो आपको याद रखनी है। ब्रह्म के लिए कार्य करता है, मतलब अपने ध्येय के लिए कार्य करता है, फिर उसके कार्य से उसे कोई पाप नहीं लगता। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल की पत्ती की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। पाप से लिप्त नहीं होता यानी कि उसको पाप नहीं लगता अपनी भाषा में। जो कर्म हम कर रहे हैं वही कर्म वो करता है, लेकिन वो सोच समझ के कर्म करता है। भाई ये कर्म मेरे ध्येय तक पहुंचाएगा, पहुंचाएगा, वो करेगा। ये कर्म ध्येय तक नहीं पहुंचाएगा, आई डोंट वांट टू डू इट। और इसमें बहुत पैसा मिलेगा, आई डोंट वांट टू डू इट। किसी ने फिशिंग बिजनेस चालू किया किसी अरब कंट्री में, एक इंडियन और एक अरब ने मिलके ट्रॉलर्स खरीदे। नया बिजनेस है, नया वेंचर है, पैसा इकट्ठा किया, ट्रॉलर्स आ भी गए, अब इनका इनॉग्रेशन होना है। तो उन्होंने किसी स्वामी को बुलाया कि आप आके शुभ अपने हस्तों से हमारा उद्घाटन करिए, हम नया बिजनेस। क्या बिजनेस कर रहे हो? फिशिंग। तुम फिशिंग कर रहे हो यानी कि किसी की जान ले रहे हो और चाहते हो कि मैं इसको सपोर्ट करूं। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो ध्येय है उससे ये मेल नहीं खाता, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है, इसलिए मैं इनॉग्रेशन नहीं करूंगा। उस आदमी को बात समझ में आ गई, उसने अपनी सारी पार्टनरशिप सस्ते में बेच दी, बोला मुझे भी नहीं करना। मेरा ध्येय, पहले ध्येय तो आपने डिसाइड करना चाहिए। ध्येय ही नहीं है तो फिर भगवत गीता ज्ञान कुछ यूज ही नहीं है। पहले ध्येय, भाई मुझे यह ज्ञान सच्चाई जाननी है, यह ज्ञान चाहिए। फिर बिजनेस, तो मेरा बिजनेस चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा आई डोंट केयर। मेरी प्रायोरिटी ये है, आई एम गोइंग, फिनिश। फिर मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। उस आदमी ने बिजनेस छोड़ दिया, कोई पाप नहीं लगेगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। वही पैसे उसने दूसरे अच्छे बिजनेस में डाले। ही इज मोर प्रॉस्परस देन अदर फेलो। कैसे? पद्म पत्रम अंबसा। पद्म यानी कि कमल, कमल का फूल और कमल का पत्ता हमारे सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप सारे देवी देवताओं को देख लो, कितने सारे, ब्रह्मा कमल पे है, लक्ष्मी कमल पे है, झूलेलाल कमल पे है, सारे। या कमल पे नहीं है तो हाथ में कमल होगा, विष्णु के एक हाथ में कमल है। एक कमल हमें अट्रैक्ट करता है, एक तो सुंदर है। आप अगर जाओगे किसी तालाब में, कमल खिले हुए हो तो लोग अपनी सेल्फी निकालते हैं। अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है। जब आप उसके नजदीक जाओगे तो वो आपको सिखाएगा, पहले तो ये सिखाएगा ऊपर ध्यान दो,
फूल का और पत्ते का पूरा ध्यान ऊपर होता है। ऊपर कौन है इस दिशा में? ये परमात्मा की ओर जाने वाली दिशा है, इसलिए इस दिशा में चलो, पहला लेसन देगा वो। दूसरा, वो जो पत्ता होता है वो पैदा होता है पानी में या कीचड़ में, पूरी जिंदगी जीता है उसी कीचड़ में या पानी में, और मरता भी है उसी पानी में। लेकिन जब तक वो जिंदा है, पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ता है, पानी उसको छूता भी नहीं है। आप ड्रॉप भी डाल दोगे ना, ऐसे 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 हिल के डांस करके वो गिर जाएगा, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो ग्रीजी होता है। एक ज्ञानी इंसान का सरफेस ग्रीजी होता है, आप उसमें पाप डाल दो ना, वो ऐसे 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 हिलेगा और गिर जाएगा। तो जल में पैदा होना, जल में जीना, जल में मरना, लेकिन जल से जुदा रहना, ये है जीने की कला। हम इस संसार में पैदा हुए, इस संसार में ही रहना है और इस संसार में ही मरना है, लेकिन ये संसार हमको छू नहीं पाए। हमको एक भी पाप नहीं चाहिए। पाप कभी पता होता है, आपने कर्म किया और आपको तुरंत मालूम पड़ा, अरे मैंने गलती की, आपने पाप का कंट्रीब्यूशन कर लिया। कई बार तुरंत मालूम नहीं पड़ता है, कुछ महीनों बाद मालूम पड़ता है, अरे मैंने गलती की, जाके सुधारो। नहीं तो आपके पाप बढ़ गए। कई बार गलती का एहसास कई सालों के बाद होता है, जाके गलती सुधारो, नहीं तो आपके पाप बढ़ गए। और फिर आपको उसका आघात होता है, दुख सताने लगते हैं, नींद खराब हो जाती है, गुस्सा आता है, डर बना रहता है। तो ये आपके पाप कर्म बोल रहे हैं आपके अंदर से, अब भी जाके सुधार सकते हो तो, अदरवाइज कीप सफरिंग। तो हमको संसार में जीना है, मस्त जीना है, मौज में रहना है, लेकिन इसका एक भी अवगुण हमको नहीं चाहिए। पाप तो दूर की बात है। We don't want to suffer. Enjoy this life. And there is only one way कि आपने आध्यात्मिक ध्येय रखना है और सारे कर्म उस ध्येय के प्रति करना है। सिंपल। ये मैसेज है 10वें श्लोक का। अब थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। भाई हमारे से इतना बड़ा काम नहीं होता है, ये बहुत डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, आप और नीचे आइए। 11वां श्लोक। काये न मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अब देखिए, जिसके मन में कचरा निकल गया है, मन से शुद्ध हो गया है मन, वो सन्यासी होगा। लेकिन हमारे मन से अभी तक कचरा गया नहीं है, इतना ज्ञान हमें हुआ नहीं है, तो मन में अभी भी डर लगता है, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी उद्विग्नता आती है, कभी बहुत उदास हो जाते हैं हम। कोई लोग तो कई महीने डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो डिप्रेशन में चला गया आदमी, उसको देख के भी डर लगता है कि ये कोई भी गलत कदम उठा सकता है। तो ये योगी क्या करता है, उसे पता है मेरे में अवगुण है, मैंने अभी तक परफेक्शन नहीं अचीव किया, उसे पता है।
तो सारे कर्म करेगा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। ये श्लोक बता रहा है आपको। तो यहां ध्येय क्या हो गया? आत्मशुद्धि। अब हम ब्रह्म की बात नहीं कर रहे यहां, वो चलो वो बहुत बड़ा ध्येय है, उतना हमसे नहीं होता है, तो हम आत्मशुद्धि तो कर सकते हैं। अब हमको जो इतनी निगेटिविटीज है ना उनको निकालना है, जितनी इम्प्यूरिटीज है ना उसको निकालना है। आपको सोना 100% शुद्ध नहीं मिलेगा, 99.99% मिलेगा, 0.01% अभी भी उसमें इम्प्यूरिटीज है। वो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो 0.01 निकालना बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन हमको वो भी निकालनी है। और सोने को शुद्ध कैसे करते हैं? उसको तपाते हैं, मेल्ट करते हैं, फिर सॉलिडिफाई करते हैं, फिर मेल्ट करते हैं, फिर सॉलिडिफाई करते हैं, फिर में। तो ये तपता है, तब जाके शुद्ध होता है। इसलिए हमें भी आत्मशुद्धि के लिए तपना पड़ेगा। ऐसे नहीं है आपने चुटकी बजाई और आत्मशुद्धि, अरे इच्छा है ना मैं कभी भी छोड़ सकता हूं, ये गलत फहमी है। ये निगेटिविटीज है ना, ये मैं जानता हूं, अभी थोड़े दिन मैं ये एंजॉय कर लूं फिर मैं निकाल दूंगा, इम्पॉसिबल। जो भी करना है अभी, यू गॉट टू टेक फर्स्ट स्टेप राइट नाउ, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। कल देखेंगे, परसों देखेंगे, वो न्यू ईयर रिजोल्यूशन, वो सब काम नहीं होता है इसमें। तो योगी जानता है कि मुझे मेरा मन शुद्ध करना है। सबसे इम्प्योरिटी हमें पता नहीं है, हमारी वासनाएं हमारी इम्प्योरिटीज है। लेकिन वासनाओं से जो पैदा होते हैं वो विचार हम जान सकते हैं, वासनाएं नहीं जान सकते। ये विचार कहां से आए? जब ये सवाल पूछते हैं तो बताते हैं आपकी वासनाएं वैसी है। वासनाएं मतलब इसके पहले आपने ऐसे ही सोचा है, वो इम्प्रिंट आपकी तैयार हो गई है, वो आपके पाप कर्म जमा हो गए हैं, वो संचित कर्म आपके बैलेंस है, उनको कंज्यूम करना है या ज्ञान से मिटाना है। तो पहले विचार आते हैं, विचारों से हमारी कामनाएं पैदा होती है, कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो गुस्सा पैदा होता है, कामना पूरी हो गई तो लोभ पैदा होता है, लोभ से इंसान मोह में फंस जाता है, मोह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका जो मेमोरी है वो लॉस हो जाता है। और एक बार इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो इंसान का पतन निश्चित है। तो शुरुआत करनी है पहले विचार से। कैसे करना है और फिर युक्त कैसे करता है और अयुक्त कैसे करता है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम